कहानी की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं जहां कुछ लोग अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से ही जमीन कांपने लगती है, जिस वजह से सभी के पैर चलते चलते ही लड़खड़ा जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाने के बाद ये लोग एक तरफ देखकर कहते हैं, ये क्या था, ये भूकंप जैसा क्या था। ये कहते हुए इन सभी की नजर इस दरवाजे की तरफ जाती है जहाँ पर वॉचमैन जैसा कोई इस दरवाजे की चौकीदारी कर रहा है और ये ओल्ड लेडी अपना कुछ सामान लेकर यहाँ से जा रही थी। इसी वक्त एक और भूकंप जैसा कुछ आता है, जिस वजह से इस ओल्ड लेडी का सारा सामान नीचे गिर जाता है। और क्योंकि इस बार अर्थक्वेक के साथ साथ एक धमाके जैसी आवाज भी आई होती है, तो ये लेडी हैरान होकर इस गार्ड की तरफ देखती है। और क्योंकि ये गार्ड काफी ज्यादा समझदार है, इसीलिए ये इस लेडी के मन की बात समझते हुए कहता है, प्लीज आपको इस तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम कीजिए। जो सुनकर ये लेडी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, यहाँ अर्थक्वेक आ रहा है और तुम कह रहे हो कि मुझे इस तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर ये पर्सन कहता है, बस हमारे यंग मास्टर योहुन ने कुछ कदम चलने का फैसला किया है। जो सुनते ही इस लेडी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इन्हीं सारी बातों के बीच एक और भूकंप आ जाता है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी ये गार्ड दरवाजा खोलते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो खुद अपनी आंखों से देख लो। हम देखते हैं दरवाजे के उस पार का नजारा देखकर इस लेडी के तो पसीने ही छूटने लगते हैं। इस तरफ हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर, जिसका की नाम यो हेयुन है, वो बड़ी ही मशक्कतों के बाद एक दो कदम चलने की कोशिश करता है, लेकिन एक कदम चलते ही इसके पैर भारी हो जाते हैं और ये लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगता है। जो देखकर वो गार्ड यंग मास्टर चिल्लाते हुए भाग के इसके पास आने लगता है। तो योहुन इस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, इसलिए अभी के अभी वापस लौट जाओ। इसे इतना गुस्से में देखकर ये गार्ड भी पीछे मुड़ते हुए अपने वक्त जज्बात सब बदल देता है और घबराते हुए वापस लौट जाता है। इसके तुरंत बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही मशक्कतों के बाद उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इतनी सारी मशक्कतों की वजह से इसका पैन पीछे से फट जाता है, जिस वजह से वो खुद को कोसते हुए कहता है, ढक तेरी की, ये शरीर काफी ज्यादा घटिया है, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मान सकता। हम देखते हैं ये कहते हुए वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। इसी के साथ ही वो मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। एक कदम आगे बढ़ाते ही इसकी हालत खराब हो जाती है। वो खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हुए कहता है, बस एक कदम, बस एक कदम और। ये कहते हुए वो अपनी नाक को एक सुअर जैसा बनाकर एक गहरी सांस लेता है। तभी इसके पैर कांपने लगते हैं, जिस वजह से ये लड़खड़ा कर आगे की तरफ झुक जाता है। इसे ऐसे देखकर तो मच्छर भी घबरा जाता है। ये मच्छर तो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि अगर ये बोल सकता तो ये जरूर यही कहता, इस हाथी को बाहर किसने खुला छोड़ा, और भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। इसी के साथ ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से इसके गर्दन में मोच आ जाती है, जिस वजह से ये खून की उल्टियां करते हुए धम से नीचे गिर जाता है। वो नीचे पड़े पड़े सोचता है, क्या सच में मेरा अंत इसी तरह से होगा। और क्योंकि इसके नीचे गिरने के इम्पैक्ट की वजह से एक और अर्थक्वेक आया होता है, तो ये महसूस करते ही दरवाजे पे खड़ा पर्सन भाग के इसके पास आने लगता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे इस मोरिम वर्ल्ड को बचाना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर हमें अपने बारे में बताता है, मेरा नाम जिन विगंग है और मैं इस मोरिम को बचाने के लिए पास्ट में आया हूँ। हालांकि अभी सब कुछ काफी शांत है, लेकिन ये ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। जल्द ही यहाँ पर बड़ी क्राइसिस आने वाली है। क्राइसिस का सर्वेंट जब वो पहली बार अपीयर हुआ, तब उसने पूरे मुरिम के लोगों के खून से इस धरती को रंग दिया था। इससे लड़ने के लिए सभी बड़ी बड़ी ताकतें एक साथ जुट गई थी, लेकिन इसका अंजाम काफी बुरा हुआ, सब हार गए। इसके बारे में सोचने पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने इसे अपनी आंखों से ऐसा करते देखा है। इसकी वजह से जो क्राइसिस का माहौल बना था, इस वजह से मैंने अपने माता पिता को खो दिया। मैं हमेशा से जैसे चाहता था वैसे अपनी जिंदगी जीता था, जैसे कि मैं किसी काम का ही नहीं, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बेकार थी। फिर एक दिन मैं अपने मास्टर से मिला, जो कि 6 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर्स में से एक स्वॉर्ड किंग नामगोंग सुंग है। तब मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी अब काफी ज्यादा अच्छी कटेगी, लेकिन ये सोचना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। गाइज, मुझे लगता है कि यहाँ पर राइटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि इसने स्वॉर्ड किंग नामगोंग सुंग को ही अपना मास्टर बताया है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पूरे 6 के 6 लोगों ने ही इसे कुछ ना कुछ सिखाया है।
आगे बढ़ते हैं। वो कहता है इसी के साथ ही मेरी लाइफ की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग शुरू हुई। कभी कोई मेरे मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए पेट से उल्टा लटका कर पीटता, तो कभी मुझे जहर से इम्यून होने के लिए सांपों के बीच फेंक दिया जाता, तो कभी ताकत बढ़ाने के लिए पत्थरों को बांध के नदी में फेंक दिया जाता, और तो और मुझे खतरनाक शार्प तलवारों के बीच से निकलने के लिए भी छोड़ दिया जाता। यहाँ तक कि मुझे कई कई दिनों तक बर्फ में भूखा भी रखा जाता था, और अगर इतनी कसर कम हो जाती तो मुझे आग के अंदर अपनी तंदूरी भी बनानी पड़ती थी। ये सारी चीजें उन घटिया लोगों ने इसलिए की क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं क्राइसिस के खिलाफ जाकर उसे रोकूं। उन्होंने मेरे साथ वही किया जो वो चाहते थे, और वो मुझसे ये भी कहते थे कि क्योंकि मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा दर्द सहना होगा। चलो छोड़ो, वैसे भी इस अजीबोगरीब ट्रेनिंग के लास्ट में मैंने अपने सारे मास्टर्स के मार्शल आर्ट्स सीख लिए हैं। तभी मास्टर्स इससे कहते हैं तुम्हें क्राइसिस के शुरू होने से पहले सर्वेंट ऑफ क्राइसिस को ढूंढकर उससे पूरी तरह से छुटकारा पाना होगा, और इस बार जैसे हम तुम्हें सिखा रहे हैं वैसे ही तुम्हें हमें ढूंढना होगा और हमें सिखाना होगा। वैसे हाँ, जब हम जवान थे तब हम बहुत ज्यादा गर्म मिजाज के थे, हमारे खून में तब बहुत ज्यादा उबाल था। ऐसे ही ये सभी मास्टर्स अपना सेक्रीफाइस करके इसे टाइम में पीछे टेलीपोर्ट कर देते हैं। वो आगे कहता है यहाँ तक तो मेरे मास्टर प्लान ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और मैं पास्ट में भी आ गया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि मेरी जिंदगी ऐसे एक ट्रैश बॉडी के साथ खत्म हो जाएगी। तभी इसके साइड में खड़े दो पर्सन में से एक, जिनमें से एक मेन कैरेक्टर के फादर है जिनका नाम यो संगहुन है, वो अपने फ्रेंड पर चिल्लाते हुए कहते हैं जैन सेयुक, तुम तो कहते हो तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, तो जल्दी करो, कुछ ना कुछ करो और जल्दी से जल्दी इसे होश में लाओ। हमारा मेन कैरेक्टर यू है यून मन ही मन आगे कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ऐसे घटिया तरीके से नहीं मर सकता, मैंने इससे भी खतरनाक हेल जैसी ट्रेनिंग से गुजरा है। तभी अचानक से ह्यून अपनी आईब्रोज सिकुड़ता है और खून की उल्टियां करने लगता है, जो देखकर इसके फादर इसके लिए काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। तभी ह्यून होश में आते हुए थोड़ा खांसने लगता है, जो देखकर इसका फादर का फ्रेंड हंसने लगता है, जो देखते हुए इसके फादर उससे गुस्सा होते हुए कहता है कमीने तुमने इसके साथ किया उसे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। तो डॉक्टर कहता है हाँ बेशक वो दर्द में है क्योंकि उसके गले में खून जम गया था। इस तरफ हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून इनकी ऐसी बातों को सुनकर धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहता है प्लीज आप लोग बस थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाओ, मुझे अपने मार्शल आर्ट को ट्रेन करने की सख्त जरूरत है अभी। और हाँ, एक वर्जन जिनसिंग, मुझे याद आया, मुझे अभी उसे खाना होगा। इतने में हम इसके फादर के फ्रेंड को देखते हैं, वो कहता है हाँ जमा हुआ खून, उसकी खून की उल्टी करना इस बात की तरफ एक इशारा है कि वो अब ठीक हो रहा है। जो सुनकर उसका फादर कहता है क्या तुम सच कर रहे हो, तो तुम्हें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर ह्यून की जिंदगी को कुछ भी खतरा हुआ तो मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। तभी ये दोनों आपस में कुत्तों की तरह झगड़ने लगते हैं कि क्या तुम्हें अपने दोस्त से ऐसे बात करनी चाहिए, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बेटे का इलाज किया। बुढ़े, जो सुनकर ह्यून का फादर कहता है थैंक यू मेरी कांड, अगर तुम मेरे बेटे को नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरफ ह्यून इतनी सारी बकवास बातों को सुनकर मन ही मन कहता है कोई इनको चुप कराओ यार, ये दोनों बुढ़े बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। तभी वो झट से अपनी आंखें खोलकर चिल्लाने लगता है 6 महीने, मेरे पास सिर्फ 6 महीने है बुढ़ो, तुम लोग चुप रहो। इसके ऐसे चिल्लाने की वजह से यहाँ अचानक से ही पूरे में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। तभी इस सन्नाटे को तोड़ते हुए इसके फादर का फ्रेंड गुस्से में कहता है तुम कमबख्त बेवकूफ लड़के, तुम्हारे हमें बूढ़े कहने का क्या मतलब है, ब्लडी नॉनसेंस, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई हमें। जहाँ एक तरफ ये पर्सन गुस्से में बौखला रहा था, वही दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर का फादर उसे होश में देखकर उस पर कूद ही जाता है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मुझे याद आया कि ये बुढ़ा जिस मोटे पर्सन के बॉडी में मैं उसका फादर है। इस तरफ हम इसके फादर को देखते हैं जो कि इसे कुत्तों जैसी हरकतें करके प्यार कर रहा होता है, जो देखकर ह्यून का चेहरा देखने लायक होता है। इसका फादर वो तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो खुशी के मारे इसका पेट जोर से दबा देता है, जिस वजह से इसकी सांस भी रुक जाती है, जो देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है जोंग सियोंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो अब ठीक हो जाएगा, तो इसका चेहरा अभी लाल क्यों है। तभी ह्यून धीरे से फादर कहता है, जो सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी से कहता है हाँ क्या हुआ मेरे बेटे। तभी ह्यून उठकर बैठते हुए कहता है फादर अब मैं थोड़ा टहलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ सहारा लेकर चलने के लिए ला दो। जो सुनकर इसका फादर सदमे में जाते हुए कहता है क्या। वो इसी हालत में चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो, 2-4 लोग जल्दी यहाँ आओ और मेरे बेटे के बैठने और उसके चलने के लिए कुछ लाओ। तो तुरंत ही यहाँ पर कुछ हट्टे कट्टे मुस्टंडे पालकी लेकर हाजिर हो जाते हैं, जो देखकर ये तीनों एक ही पल में एकदम शांत होकर बस इन्हें देखने लगते हैं। ये सब
देखकर हेयून एक अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, मैंने बस थोड़ा देर तक बैठने के लिए एक स्टूल मांगा था। ठीक है फिर, अगर तुम लोग नहीं ला सकते तो मैं अपने खुद के पैरों से ही चल लूंगा। तभी यहाँ पर गेट पर खड़ा होने वाला वो पर्सन जिसका नाम वेंगचेंग है, वो इसे सहारा देकर खड़ा कर देता है। हैंगचेंग पीछे की तरफ घूमकर कहता है, क्या सच में आप चलना चाहते हैं? देखा, आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे ना, देखिए। इस तरफ अपने बेटे को पूरे 10 साल बाद अपनी आंखों के सामने ऐसे अपने पैरों पे चलता देखकर अब इसके फादर के तो आंखों से खुशी के आंसू ही बह जाते हैं, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन इसे गालियां देकर कहता है, पागल सन की बुढ़ा, अब मुझे पूरा पता चल चुका है कि इस बॉडी की ऐसी कंडीशन क्यों है। वो ये सोचते हुए बड़ी ही मशक्कतों के बाद एक एक कदम करके चलने लगता है। इसे ऐसे अपने पैरों पे चलता देखकर इसके फैमिली मेंबर्स और सर्वेंट्स दोनों ही खुश और हैरान दोनों ही होते हैं। लेकिन इस तरफ होंगचुंग की हालत तो काफी ज्यादा दर्दनाक होती है। सभी को इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आप लोगों को इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो बस चल ही रहा हूँ। इसमें इतना भी कुछ इम्प्रेस होने जैसी चीज नहीं है। अगर मैं अपनी मार्शल आर्ट एबिलिटीज को रिगेन नहीं कर पाया तो तुम सभी के सब मरोगे। इस तरफ होंगचुंग की तो इसे सहारा देने की वजह से चीख ही निकल पड़ती है। सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को दोबारा चलने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं, जहां इसकी ऐसी करने की कोशिश में हालत कुछ खास ठीक नहीं होती। फिर कुछ देर बाद वो अपना वजन नापने के लिए तराजू के एक साइड पर बैठ जाता है और दूसरे साइड में होंगचुंग धीरे धीरे कुछ सुअरों को चढ़ाने लगता है। सच में इस वक्त नजारा काफी ज्यादा बेहतरीन है। हाथी को सुअरों से नापा जा रहा है, जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से होंगचुंग इस पर एक के बाद एक सुअरों को चढ़ाते ही जाता है। तो होना क्या था, रस्सी टूट जाती है इस इतने ज्यादा वजन से और सारे सुअर नीचे गिर जाते हैं, जो देखकर हेयुन गुस्से में पगलाते हुए कहता है, लानत है, मुझे लगता है मेरे कुछ भी करने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस मिनियन बास्टर्ड को अब बिल्कुल भी नहीं मार सकता। तभी वो एकदम से शांत होकर कहता है, जरा रुको, मिनियन तो उसका निकनेम है, तो उसका असली नाम आखिर क्या है? हम देखते हैं। ये कहते हुए वो एकदम से सदमे में चला जाता है। वो इसी हालत में मन ही मन सोचता है, जिसके वजह से मैंने इतना खतरनाक ट्रेनिंग किया, पास्ट में ट्रेवल किया, मुझे उसका नाम तक नहीं पता है। अरे नहीं, मेरा तो पोपट बन गया, लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी याद क्यों नहीं आ रहा? उन खूसट बुड्ढों ने तो उसका नाम इतनी बार लिया था कि मेरे कानों से तो खून ही निकलने लगा था। तो अभी मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा? मुझे आखिर कुछ भी क्यों नहीं याद आ रहा? हम देखते हैं वो ये सोचते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो देखकर होंगचुंग डरते डरते कहता है, यंग मास्टर, वैसे तो फैट से छुटकारा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो क्या? आगे वो एक स्ट्रिक्ट फिटनेस ट्रेनर बनते हुए कहता है, आपको अपना वजन कम करने के लिए पहले खाने में शुगर कंज्यूम करना बंद करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए और 1 साल तक अच्छे से कसरत करनी चाहिए, फिर मुझे यकीन है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। इस तरफ हम हेयुन को देखते हैं, जो कि इसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मन ही मन सोचता है, क्या इस बॉडी में एंटर करते ही मैंने अपने पिछले लाइफ की सारी यादें खो दी है? नहीं, ऐसा नहीं लगता, मुझे अभी भी कुछ कुछ बातें याद है। रुको 1 मिनट, क्या वो किसी भी तरह वर्जिन जिनसिंग को ढूंढने के लिए अनुआई प्रोविंस में अपीयर हो सकता है? अगर ऐसा ही है तो कैसा रहेगा कि मैं सबसे पहले वर्जिन जिनसिंग को ढूंढूं और वहां पर बैठकर उसका इंतजार करूं। इसका मतलब है कि वो मिस्टिकल क्रीचर को अगर नहीं ढूंढ सकता तो वो काफी ज्यादा कमजोर होगा इस वक्त। इसी के साथ ही वो मन ही मन अपनी जीत की कल्पना करते हुए कहता है, वो अपने ख्वाबों में मिनियन से लड़ते हुए कहता है, तुमसे लड़ना तो मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग है, तुम काफी ज्यादा वीक हो। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि तुम्हारे इतने ज्यादा वीक होने के बाद भी तुम्हें सर्वेंट ऑफ चाउस मिनियन के नाम से जाना जाता है। आगे वो एक टेरिफाइंग लुक देकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी इन एबिलिटीज के साथ मेरे सामने घुटने पर आ जाना चाहिए? ये सब सोचते ही वो लड़ाई से पहले ही काफी ज्यादा खुश होने लगता है। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से होंगचुन इसे अजीब नजरों से देखने लगता है। आगे हेयुन कहता है, मिनियन कमीने, मैं तुम्हें अनुआई प्रोविंस में देख लूंगा, मेरा इंतजार करो। वो ये सब सोचते हुए खुश होकर आगे कहता है, और मेरे इस मिशन के एंड होने के बाद ही मेरी असली हैप्पी लाइफ शुरू हो जाएगी। वो ये सब कहते हुए और मन ही मन सोचते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जो कि सच में काफी ज्यादा भयानक होता है। इसकी ऐसी
अजीबोगरीब हरकतों को देखकर होंगचुंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे नहीं, शायद मेरे मास्टर पागल हो गए हैं। वो जल्दी से जल्दी अपना वजन कम करना चाहते हैं, जिस वजह से वो पागल हो रहे हैं। मुझे इन्हें ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ अभी करना होगा। वो ये सोचकर यहाँ से भागते हुए चिल्लाकर कहता है, यंग मास्टर रुकिए, आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इलाज के लिए जल्दी से जल्दी वैद्य को बुला कर आता हूँ। इधर हेयुन इन सारी खाली पुलावों को बनाकर कहता है, अगर मुझे अपने प्लान में सक्सीड होना है तो पहले मुझे इस फकिंग कमजोर भद्दे बॉडी को ठीक करना होगा। अब सोचना ये है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही पागलों की तरफ घूमता फिरता रहा तो 10 साल भी मेरे लिए काफी नहीं होंगे। मुझे इसके लिए कोई और अच्छा तरीका ढूंढने की जरूरत है। तभी वो आगे की तरफ देखता है, जहाँ से होंगचुंग इसके फादर के फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर है उसके साथ भागते हुए आ रहा होता है। इस बुरे पर्सन को देखकर वो कहता है, जोंग स्यूंग 30 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी उम्र के बाकी सभी को पीछे छोड़ते हुए इंपीरियल फिजिशियन बन दिखाया। यहाँ तक कि 50 साल की उम्र तक आते आते ही इन्होंने अपना खुद का इलाज करने का तरीका ढूंढ निकाला। जोंग स्यूंग, ये मेरे लाइफ सेवियर है। आई एम सॉरी, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए था कि जिस टाइम आपने शराब पीने का सोचा आपके बॉडी को उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन कुछ सोचते हुए कहता है, अंकल आप सेंट्रल प्लेन्स में बेस्ट फिजिशियन है ना? अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे कोई ऐसी दवाई बनाकर दे सकते हैं जो मेरा वजन कम करने में मेरी मदद करे? जो सुनकर इसका अंकल हैरान होते हुए कहता है, क्या कुछ ऐसा जो 1 महीने के अंदर भारी वजन कम करने में मदद करे? क्या यही वजह है जिसके लिए तुम पैदल चल रहे हो कुछ दिनों से? अगर ऐसा है तो मैं कुछ करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुशी के मारे अपनी आंखों में चमक के साथ इसे घूरने लगता है। आगे अंकल अपना सर ऊपर की तरफ करके सीरियस शक्ल बनाकर मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है चोट इसके सर में नहीं बल्कि इसके दिल में लगा है। ऐसा लगता है कि वो अपने भारी वजन से काफी ज्यादा दुखी है। वो ये सोचकर इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर, मेरे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपका वजन कम करने में कुछ मदद कर सकती है। मुझे आपकी मदद करके काफी ज्यादा खुशी होगी। जो सुनकर हेयुन खुश होते हुए कहता है, क्या सच में अंकल आप सच कह रहे हो? क्या इससे मुझे 6 महीने के अंदर मदद मिल सकती है? जो सुनकर ये बुढ़ऊ एक बुरी सी शक्ल बनाकर कहता है, चलो भी इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। तुम सिर्फ एक मेडिसिन के भरोसे ही तो नहीं रह सकते, तुम्हें थोड़ा कसरत भी करना होगा। जो सुनते ही हेयुन इसका हाथ झड़क देता है और कहता है, तुम बहुत बड़े वाले मूर्ख हो। हेयुन को इतना गुस्से में देखकर वो बुढ़ा चालाक लोमड़ी अपनी बात को संभालते हुए कहता है, यंग मास्टर आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। और रही वजन कम करने की बात, तो आप अगर सिर्फ चलेंगे तो भी वजन कम हो जाएगा। इसके लिए मेरे पास अभी एक तरीका है। जो सुनकर हेयुन कहता है, क्या तरीका? कैसा तरीका? इसी के साथ ही सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हेयुन पालकी में बैठकर किसी वाटरफॉल के पास आया होता है। वो आगे खुशी से चिल्लाकर कहता है, वाटरफॉल के प्रेशर तले ट्रेनिंग करना, मैंने क्या कमाल का सोचा है ना? मजा आ गया, अब से हम यहाँ हर रोज ट्रेनिंग करने आएंगे। ये सुनकर वो सारे लोग जो कि इसे पालकी में कैरी करके यहाँ तक लाए हैं, वो लोग मन ही मन कहने लगते हैं कि ये भैंस अगर बाहर चला जाएगा तो हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन अब तो हम बुरे फंसे। इस तरफ हेयुन अपना एक कदम पानी में डालकर आगे बढ़ते हुए सोचता है, मुझे अपने पूरे बॉडी को पानी में डुबाने की कोशिश करनी चाहिए। इतने में वो और आगे बढ़ते हुए सोचता है, पानी में चलना सच में काफी ज्यादा आसान है, क्या मुझे थोड़ी दूर और आगे बढ़ के देखना चाहिए? वो ये कहते हुए एक कदम और आगे बढ़ा देता है, जहाँ आगे बिल्कुल ही बड़ी खाई जैसा गड्ढा होता है। इसी के साथ ही पानी काफी ऊंचा उछलता है और वो नीचे डूबने लगता है, जिस वजह से इसकी सांस भी अटकने लगती है। इधर बाहर की तरफ तुरंत ही सन्नाटा पसर जाता है, जहाँ ये अपनी आंखें बंद करते हुए खुश होकर कहता है, यंग मास्टर मुझे लगता है आप पानी में खेलते हुए काफी ज्यादा खुश है। और यहाँ इस तरफ पानी के अंदर तो वो और ज्यादा से ज्यादा नीचे गिरते ही जाता है और जोरों से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में तो आवाज निकलता ही नहीं है। इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाता और ज्यादा से ज्यादा डूबने लगता है। जानेंगे कल इसके साथ क्या होता है। वीडियो अगर यहाँ तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।